जुड़े होंगे तो धीरे धीरे सभी प्लेलिस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 साइंस है, जिसका नाम है भोजन के घटक। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट देना है। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन है, हमारे भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या मिलता है। तो इसका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ये सभी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन के ऊर्जा देने वाला ऊर्जा देने वाला तत्व कौन से हैं, बताइए। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऊर्जा कौन देता है, तो ऊर्जा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी देता है, वसा भी देता है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप अगर कक्षा 6 का बुक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी में किस प्रकार क्वेश्चन रहता है, किस प्रकार पढ़ना होता है, उसके आधार पर इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे शरीर के वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, कौन सा शरीर को मरम्मत करता है। वसा, प्रोटीन, जल की, इनमें से एक से अधिक की, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रोटीन शरीर को मरम्मत करने वाला जो तत्व है वो है प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे। बहुत ही जल्द से जल्द हम लोग सभी क्वेश्चन देख लेने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, यहाँ पे सुरक्षात्मक भोजन किन पोषक तत्व को कहा जाता है। सुरक्षात्मक भोजन किसको कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है, खनिज लवण को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इसको आप यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक वाला। चलिए फटाफट करते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में कौन सहायक करता है। कौन अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है, तो जल निकालता है कि वसा निकालता है कि प्रोटीन निकालता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए फटाफट कर रहे हैं, आपका बहुत कम समय लगेगा, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े होंगे तभी आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार को संतुलित बनाने के लिए किनका होना आवश्यक है। संतुलित बनाने के लिए किसका होना आवश्यक है, सभी पोषक तत्व के कि जल के कि रेशा के कि फाइबर का। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी पोषक तत्व, जल और रेशा तीनों का शरीर में होना आवश्यक है, तभी संतुलित भोजन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्च मंड के पहचान किससे की जाती है। किससे आप स्टार्च और मंड के पहचान कर पाएंगे। ये कक्षा 6 का पहला नंबर चैप्टर है भोजन के घटक। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको ये भी सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा थ्योरी बेसिस। चलिए कोई बात नहीं, अब फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें कार्बन सल्फेट, आयोडीन विलयन की, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है आयोडीन विलयन डालने पर स्टार्च किस रंग का हो जाता है। हरा रंग का कि नीला रंग का कि लाल रंग का कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला और काला, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसका जवाब दीजिए। प्रोटीन की जांच के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन सल्फेट का कि कास्टिक सोडा का कि आयोडीन का कि इनमें से एक से अधिक, तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट कर रहे हैं, अगला आंसर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर, प्रोटीन की जांच करने पर विलयन का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है कि पीला हो जाता है कि बैगनी हो जाता है। इसका राइट आंसर बैगनी, इसका राइट आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसा की जांच किस आधार पर की जाती है। किस आधार पर वसा की जांच की जाती है। तो पानी में घुलने पर हो सकता है कि कागज के तेल पर धब्बा पड़ने पर कि रंग बदलने पर। तो वसा का जांच कागज पर तेल का धब्बा पड़ने पर। ये सभी एनसीईआरटी का कक्षा 6 का जो साइंस है चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, उसी का ये क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जाना जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन के, सुरक्षात्मक भोजन के, निर्माणकारी भोजन के, कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर बताइए, आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? इसे शारीरिक रक्षक भोजन कहा जाता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है कि वृद्धि एवं मरम्मत करने वाला भोजन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से सभी को मालूम है कि रतौंधी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो बेरी होता है। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 क्लास में, और कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, विटामिन डी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सभी को मालूम है कौन है, रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए फटाफट करते हैं, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए किसके निर्माण में सहायक है? हड्डी में कि दांत में कि रक्त में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इसका यहाँ पे हड्डी में भी होता है और दांत में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है खून की कमी से किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? खून की कमी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? कैल्शियम के, आयोडीन के, विटामिन सी से? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्वाइडर्स जिसको घेंगा कहते हैं किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। सभी क्वेश्चन आपको अगर एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जा रहा होगा। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ के क्वेश्चन करिएगा तो और आपको मजा आएगा। शरीर का तापमान नियंत्रण करने में कौन मदद करता है? शरीर के तापमान नियंत्रण करने में कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट की, जल की, वसा? तो जल करता है। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? जल करता है। आइए, हरी सब्जियां और फल किस पोषक तत्व के अच्छे स्रोत हैं? कौन से हरी सब्जियां और फल में कौन सा पोषक तत्व मिलता है? विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है कि वसा मिलता है? तो सभी को मालूम है कि विटामिन और खनिज दोनों मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए यहाँ पे दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है कि विटामिन डी पाया जाता है? तो आपको बता दूं कि एक से अधिक तीनों पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। क्वेश्चन देखते देखते आपको आंसर दे देना है। ठीक है, आपके अपना मन में दे दीजिएगा, चाहे कॉपी लेकर बैठिएगा उसमें दे दीजिएगा, फटाफट करना है। कम से कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखना है। बाकी तो अन्य टीचर आपको समझा कर पढ़ाते हैं, ऑप्शन को भी विश्लेषण करते हैं, मगर हम लोग यहाँ पे रिवाइज वाला काम करेंगे। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आलू में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि वसा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, मछली किसका अच्छा स्रोत है? मछली में मैंने क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, आयोडीन मिलता है कि विटामिन डी मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? संतुलित आहार किसे कहा जाता है? संतुलित आहार किसे कहा जाता है? जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो? तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं, और जल भोजन में किस कार्य के लिए आवश्यक हैं? तो आपको बता दूं कि ये किसके लिए आवश्यक हैं? तो पोषण तत्वों को घुलाने में, कि अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में, कि शरीर को ठंडा करने में? कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कम से कम इस पर 1000 लाइक होना चाहिए, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो शायद वो वीडियो अपलोड भी हो गया होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइबर यानी रेशा का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? भोजन को पचाना, कि आंत की गति को सही रखना, कि रक्त का निर्माण करना, कि इनमें से एक से अधिक? देखिए इसका आंसर ए भी हो सकता है, और ये आंत की गति को भी सही रख सकता है। फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? कि जो आप कोई भी पदार्थ, कोई भी भोजन करते हैं तो उसको पचाने का काम, आपके आंत को गति देने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है,
चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट इसका अगर आप सभी मारना चाहते हैं खुद से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ नहीं उपलब्ध होगा तो जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।